इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं ये सो कॉल्ड बाबा अनिरुद्धाचार्य हैं। सोचिए, इनकी दुकान जब से धर्म की बंद हुई है तब से महिलाओं पर उलूल जुलूल बोलकर अपने धंधे को बढ़ावा देना चाहते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो कि पेशे से पत्रकार हैं, सोचिए महिला पत्रकार को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो इनकी सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार करती है। संविधान सबको आजादी देता है और सोचिए किस तरीके से ये अनिरुद्धाचार्य कहता है कि लिव इन में रहने वाले कुत्ता बिल्ली के समान होते हैं। महिलाओं को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले कैसे महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नोएडा में जिस तरीके से एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, इस पर चारों तरफ चुप्पी है। यही कोई महिला कर देती, इस तरीके की वारदात को अंजाम देती, तो तमाम पुरुषवादी सोच के लोग छाती पीटने लगते। किस तरीके से महिला को शादी के 9 साल बाद सिर्फ दहेज के लिए प्रताड़ित कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और सोचिए उसके मासूम बच्चे ने जब गवाही दी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। कहा कि मेरे पिता ने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। ऐसे हालात हो गए हैं देश के कि दहेज के लिए लगातार महिलाओं पर इस तरीके से हिंसा की जाती है। लेकिन महिला को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले अनिरुद्धाचार्य इन तमाम खबरों पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। वो मुंह खोलेंगे कि कौन महिला स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन को जी रही है और कैसे सामाजिक ढांचे के खिलाफ खुलकर बोल रही है। देश भर में आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से मीडिया जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बाबाओं को इंपॉर्टेंस देता है, ऐसे बाबाओं को अपने यहाँ मंच देकर इनकी बकलोलियों को जग जाहिर करता है। और ना महिला सम्मान की इनको लिहाज रहती है और ना ही किसी और बात की। देश की राजधानी की बात करें तो आज छात्र जो है सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन कर सरकार की आंखों को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे लाखों नौकरियां देने के, असल में वो भी धरी की धरी रह गई। क्योंकि जुमलों की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा रोने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले चुनावों में किस तरीके से बिहार की धरती पर जाके अपनी तारीफों के पुलिंदे बांधते हैं। लेकिन देश की राजधानी में उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ छात्र नौकरी की मांग कर रहा है। एसएससी छात्रों का लगातार प्रोटेस्ट जारी है, उन पर लाठीचार्ज होता है, उनको डिटेन कराया जाता है। सोचिए शिक्षकों को जब सड़कों पर आकर अपनी मांगे मंगवानी पड़े तो समझिए देश को किस ओर लेकर जाया जा रहा है। असल में जिसने उज्जवल भविष्य की कल्पना के सपने दिखाए थे वही अंधकार में आपके बच्चों का भविष्य धकेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश तो राम राज्य है, सिर्फ कहने भर का है। वहां पे हालात, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और चाहे छात्रों की दशा की, असल में दशा अब दुर्दशा में तब्दील हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इको गार्डन में भी खुले आसमान के नीचे छात्र मजबूर हो गए थे सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए, लेकिन सरकार उनकी बातों को अनदेखा कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य दलित पिछड़े की आवाज नहीं उठा रहे, चूड़ी पहन ले। 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित महिला, साथ ही मौर्य समाज से आने वाली बहन बेटियों के साथ किस तरीके की बर्बरता हो रही है, आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने वीडियो किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र धरना दे रहे हैं। दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं कि देश की राजधानी में रामलीला मैदान में एसएससी छात्रों का हुजूम उमड़ा है। इससे पहले वो देश की राजधानी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां पर छात्रों की, शिक्षकों की बात को भी अनसुना कर दे रही है। लेकिन पता नहीं सरकार में बैठे लोग विकास का डंका किस बेस पर बजाते हैं, क्योंकि लगातार जवान, नौजवान, किसान, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो सबके सब परेशान है, लेकिन सरकार है जो लगातार डंका बजा रही है। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। दहेज में स्कॉर्पियो और बुलेट न मिलने से पति नाराज और ससुराल वालों ने लालच खत्म नहीं हुआ, लगातार प्रताड़नाएं झेलने वाली निक्की को आखिरकार जलाकर मार दिया। तो किस तरीके से लगातार जो है घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग महिलाओं को सम्मान और संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं। असल में ये वैसे ही लोग हैं जो अपनी घर की महिलाओं को लगातार प्रताड़ित करते हैं और समाज के ठेकेदार बनकर समाज की महिलाओं के
शरीर पर अभद्र टिप्पणी कर उनको जलील करने का काम कर रहे हैं। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर काम किए होते तो आज जनता उनको चूमती, ना कि जनता उनका विरोध करती। राहुल गांधी मोदी जी पर भारी पड़े बिहार विधानसभा चुनाव में। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने कमर कस ली है कि देश के प्रधानमंत्री का अब खाता बंद होने वाला है। बिहार रैली में राहुल गांधी ने मिलने प्रशंसक, सुरक्षा कर्मियों ने जड़ा थप्पड़। राहुल गांधी की यात्रा में जमकर हुआ हंगामा। तो सोचिए, राहुल गांधी का यह बुलेट स्टाइल जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर चीज में कॉपी कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी की तरह बुलेट चलाने का काम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को सबक लेने की जरूरत है कि जनता की आंखें अब खुल चुकी है। जनता इस बार सरकार को मौका नहीं देना चाहती है। जनता को रोजी रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। देश की राजधानी की बात करें, चाहे बीजेपी शासित राज्यों में जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। दलित अधिकारी को कुर्सी नहीं, ग्वालियर में जमीन पर बैठकर काम करने को मजबूर हो गया कर्मचारी। जिनको जातिवाद नहीं दिखता वो तमाम राज्यों को उठाकर देख ले और देखिए दलित कर्मचारी की क्या स्थिति है। इस पर कोई बात और बहस करेगा तो उसको जातिवाद दिखाई देगा, लेकिन सोचिए इस पर भी कोई मुंह खोलता नहीं है। महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे खाएंगी, किसके साथ रहेंगी, महिलाओं पर अभद्र भाषा करने से फुर्सत मिले तब इस तरीके से जातिवाद पर नजर जाएगी ना। सोचिए, जो लोग जातिवादी मनोवादी विचारधारा के लोग जो चित्रा त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि ST SC OBC की महिलाओं का क्या हाल करते होंगे। रामलीला मैदान में SSC के युवाओं का भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ये तस्वीरें देखते जाइए, लेकिन मीडिया चुप है। अगर ये मोदी जी की सभा होती तो चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होता, बड़ी बड़ी हेडलाइंस के द्वारा मोदी जी को बड़ा स्टार बनाकर किस तरीके से इस रैली को बढ़ाकर दिखाया जाता। लेकिन इस देश का रीढ़ विहीन टीवी अखबार में बैठे पत्रकार नतमस्तक हो गए हैं कलम का। उन्होंने सौदा कर दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने की अब किसी की हिम्मत नहीं। और उत्तर प्रदेश में छात्रों को सड़कों पर घसीटा गया। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना है कि जनता ने अपना भविष्य चुनकर, युवाओं ने अपने लिए नौकरी की आस में सरकार को चुनकर सत्ता में बिठाया था। क्या पता था कि सत्ताधारी लोग तो बेऔलाद है, उनको क्या पता नौकरी का दर्द क्या होता है। नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम थोड़ा सम्मान ही दे दीजिए। रोजगार मांगने आए साहब अपराधी नहीं है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो नौकरी मांगने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनकी टांगे उठाकर उनको घसीटने का काम करें। तो सरकार के खिलाफ आप जाकर अपने लिए अधिकार मांगेंगे तो सरकार प्रशासन से आप पर लाठीचार्ज कराएगी, डिटेन कराएगी, और अगर आप पत्रकार हैं तो आप पर ED CBI की रेड मरवाएगी। सोचिए कैसे हालात हो गए हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक ऐसा बिल लेकर आया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री भी हैं, अगर 30 दिन से ज्यादा तक आप जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट भाजपा सरकार में है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी रहेगा उसको सबसे ज्यादा मंत्री पद उतना ही बढ़ा दिया जाता है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत भाजपा पार्टी से की जाए। अमित शाह के इस बिल पर भी अमित शाह की थू थू हो रही है। और सोचिए, मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगाने वाले युवाओं को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। वोट देने वाले, सरकार बनाने वाली जनता को भी कैसे वोटर लिस्ट से आउट किया जा रहा है। वोट का अधिकार मतलब आपके सम्मान से खिलवाड़ करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।